गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री चल रही है। उसमें इससे पहले वाली क्लास में किया था पिरोल यानी 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में फर्स्ट स्टार्ट किया था पिरोल, और पिरोल की जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी वो इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आज हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी पिरोल की और पिरोल की ही केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से वैसे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज से ही आएगा। कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में ही पढ़ लेंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसकी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर लिखी जाएंगी। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों एक साथ में पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, 2-3 बातें इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक तो ये आता है कि ये एक लिक्विड है। फर्स्ट बात तो यही है कि ये क्या है, लिक्विड है। दूसरी बात ये आती है कि इसका जो लिक्विड है तो इसका क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि सॉलिड का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विड का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 131 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद में आता है कि जब लकड़ी का, वैसे ये जल में क्या होता है, वाटर में अलग विलय होता है। वाटर या जल में क्या होता है, ये अलग विलय या फिर इसको बोलते हैं लेस सोल्यूबल होता है। और ईथर में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। ईथर में, वाटर की कंपेरिजन में ईथर में ये ज़्यादा सोल्यूबल होता है। उसके बाद में इसमें आता है कि जब लकड़ी का कोई भी एक टुकड़ा होता है, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी ये इसमें चीपी की लकड़ी है, उसका टुकड़ा है, उसको आपने क्या किया, HCl में भिगो लिया, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा था उसको क्या किया कि HCl में भिगो लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl था, उसमें लकड़ी के टुकड़े को भिगो लिया। भिगोने के बाद में जब इसको पिरोल की जो वेपर होती है, वेपर ऑफ पिरोल, पिरोल की वेपर में ले जाया जाता है तो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना वो रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। इसी कारण से इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ा था, पिरोल पड़ा था, क्योंकि जो रेड कलर होता है ना उसको ग्रीक भाषा में पाइरोज के नाम से जानते हैं। पाइरोज का मतलब क्या होता है, फायरी रेड होता है, इसका मतलब दहकता हुआ लाल। और ओलियम का मतलब होता है, लैटिन भाषा में होता है ओलियम, इसको क्या बोलते हैं, ऑयल यानी तेल बोलते हैं। इन दोनों का नाम लिखा गया पाइरोज प्लस ऑयल को मिलाकर के नाम क्या पड़ा इसका, पाइरोल पड़ा, ठीक है। इस कारण से इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पाइरोल बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा HCl में भिगो के पिरोल वेपर के संपर्क में इसके कांटेक्ट में लगे तो रेड कलर का हो गया, इसका मतलब इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, पिरोल पड़ा। उसके बाद में पढ़नी है हमें इसकी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इतना इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि लिक्विड होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये रहेगा, वाटर में लेस सोल्यूबल है। इसके अलावा जो अदर कंपाउंड्स जैसे कि ईथर के अंदर ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और ये इसका नाम पिरोल क्यों पड़ा, ये सब हो जाएंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट देखें इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक अभिक्रिया। ये कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में स्टार्ट करते हैं इसकी योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। बारी बारी से इसकी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टार्ट करते हैं 1 नंबर पे एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले रिएक्शन करेंगे योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड वे कंपाउंड्स जिनके अंदर 1, 2 या ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उन सभी में एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। अभी एडिशन रिएक्शन है वो भी आगे चल के कई प्रकार की होती है, अलग अलग कंपाउंड से एडिशन होता है। तो इसमें एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ये एडिशन के द्वारा पिरोलिन और पिरोलिडीन है वो बनाते हैं। जैसे एडिशन रिएक्शन में आता है, हम इसका एडिशन हाइड्रोजन के थ्रू ही करवा रहे हैं इस प्रकार से, ये क्या बनेगी, ये है पिरोल। तो एडिशन रिएक्शन में लिखा जाता है ये अलग अलग परिस्थितियों में पिरोल है वो एडिशन रिएक्शन के द्वारा पिरिलिन, पायरोलिन और दूसरा कंपाउंड होता है पायरिलिडीन, ये 2 कंपाउंड्स है उसका ये एडिशन रिएक्शन के द्वारा फॉर्मेशन होता है, पिरोलिडीन और पिरोलिन, पिरोलिन और पिरोलिडीन, पिरोलिडीन
ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है पिरोलिन, और दूसरा रहेगा पिरोलिडीन। दोनों के लिए जो पिरोलिन कब बनता है, तो इसमें आता है कि जब हम इसी पिरोल की रिएक्शन किसके साथ में करवाएं, जिंक, और उसके साथ में लिया जाए एसिटिक एसिड, तब तो क्या बनेगा, पिरोलिन बनेगा। इसके अंदर सिर्फ इसके एक डबल बॉन्ड का क्या होगा, रिडक्शन होता है, जबकि पिरोलिन के अंदर पिरिलिडिन बनता है उस टाइम से दोनों डबल बॉन्ड का रिएक्शन है वो हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे निकल धातु के साथ में, ये होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। निकल के साथ में हमने ले लिया H2 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये निकल यहाँ कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजनेशन ही है ना ये एक प्रकार से। हाइड्रोजनेशन का मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड वाली जगह पे एक एक क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसमें भी डबल बॉन्ड से यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, यहाँ पे दोनों का हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब यही होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। यदि जिंक और एसिटिक एसिड दोनों का पेयर लेके इसके साथ रिएक्शन करें तब तो बनेगा पिरोलिन, और निकल और H2 के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, तो उससे बनता है पिरोलिन। सबसे पहले इसमें आता है यदि ये बॉन्ड यहाँ से ये बनने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाए और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाए, तो होगा कि एक तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, इस बॉन्ड के यहाँ जाने से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड के यहाँ जाने से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। एक प्रकार से ये मानते हैं कि इसके अंदर यहाँ से दो हाइड्रोजन परमाणु आते हैं, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव का होता है, एक नेगेटिव होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो यहाँ पे तो ये H पॉजिटिव जाके ऐड हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो पॉजिटिव के ऊपर ये H नेगेटिव जाके ऐड हो जाएगा, और एक डबल बॉन्ड है यहाँ बना हुआ रह जाएगा। दो से डबल बॉन्ड बन गया एक। इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, ये नाइट्रोजन है ये, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, इसका नाम रहेगा पायरोलिन या पिरोलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड बन गया एडिशन में। यदि इसी एडिशन रिएक्शन को आप इस यहाँ पे इसकी प्रेजेंस में करवाते हो तब दोनों डबल बॉन्ड क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, यानी ये डबल बॉन्ड उस टाइम ऐसे ब्रेक होगा, ये वाला आप ऐसे ब्रेक करवा दो तो नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। इस बार ये वाला बॉन्ड यहाँ नहीं जा रहा, इस बार ये बॉन्ड यहीं पे ब्रेक हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव, तो दो H2 लेनी है इसका, तो इसमें बनते हैं 2H पॉजिटिव और 2H नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ ले देगा, नेगेटिव वाला एक यहाँ एक यहाँ ले देगा, दोनों डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस या अपचयित हो जाते हैं। तो इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से नाइट्रोजन, और सभी जगह जुड़ गया ये, और ये बनेगा H। इसका नाम होता है पायरोलिडीन। पायरोलिडीन हिंदी में इसको बोलते हैं पिरोलिडीन भी बोल सकते हैं, पिरोलिडीन। ये रहेगी पिरोल की एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा पिरोल है, पिरोल अलग अलग परिस्थितियों में एक में बनाता है पायरोलिन या पिरोलिन और एक में बनाता है पिरोलिडीन, जो कि इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। ये रहेगी इसकी फर्स्ट रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो वाली इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी रहेगी वो है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब पिरोल उभयधर्मी प्रकृति का होता है। नेचर वैसे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो रहेगी इसमें एसिडिक नेचर और एक होती है बेसिक नेचर। यदि कोई कंपाउंड एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है, दोनों प्रकार की प्रकृति होती है उसकी, तब बोला जाता है कि जो पिरोल है, जो भी कंपाउंड दोनों प्रकार का नेचर शो कर रहा है वो एक उभयधर्मी यौगिक होता है। पिरोल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि पिरोल है वो एम्फोटेरिक नेचर या उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ठीक है। देखें इसको, देखिए सेकेंड जो इसी के एडिशन रिएक्शन के बाद में सेकेंड लिखेंगे हम इसकी एम्फोटेरिक नेचर। सेकेंड में रहेगा एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। देखिए एम्फोटेरिक नेचर में इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें आता है कि पिरोल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाता है। किस प्रकार से दर्शाएगा देखो आप। सबसे पहले मानते हैं कि पिरोल इस प्रकार से होता है, कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन और इसके साथ में हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और ये इसके साथ में क्या होता है हाइड्रोजन, और ये इस पे होते हैं लोन पेयर। ये है आपका पिरोल। अब इसमें देखो ये वाला जो समूह होता है NH ग्रुप,
किस प्रकार से होता है, तो ये बोलते हैं ये NH ग्रुप है। इस प्रकार का जो एमिनो ग्रुप होता है वो कौन सा ग्रुप मानते हैं, उसको हम सेकेंडरी, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस प्रकार से, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप होता है ये, इस प्रकार से। प्राथमिक एमिनो ग्रुप कौन सा होता है NH2, सेकेंडरी वाला होता है NH, और टर्सरी वाला होता है इस प्रकार से। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 2 अलग अलग बॉन्ड है और इसमें 3 अलग अलग बॉन्ड है। तो पिरोल के अंदर ये वाला है जो कि सेकेंडरी एमिनो ग्रुप है। एमीन वैसे भी अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है इसके कारण से ये किस क्या दर्शाता है, बेसिक नेचर या अक्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसकी जो अक्षारीय प्रकृति में आता है कि ये एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है, पिरोल एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके लिए जो pKb की वैल्यू होती है वो 13.6 के इक्वल होती है। अब pKb जो होता है, pKb व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, Kb के, और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, बेसिक नेचर के। बेसिक प्रॉपर्टी लिखो चाहे आप बेसिक नेचर लिखो, मतलब कि pKb की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो जो कंपाउंड्स है वो उतना ही कम क्या होता है, क्षारीय होता है, उसके क्षारीय गुण उतने क्या होते हैं, कम होते हैं। अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के लिए जो pKb की वैल्यू होती है वो 6.3 होती है। देखो जिसकी pKb की वैल्यू ज्यादा होती है वो दुर्बल, वो उसकी क्षारीय प्रकृति कम होती है। अब अमोनिया और ये पिरोल है, इस दोनों में, दोनों के लिए, अमोनिया के लिए pKb की वैल्यू कम है, इसका मतलब इसमें क्षारीय गुण ज्यादा है, क्षारीय प्रकृति ज्यादा है, तो प्रबल क्षार हो जाएगा अमोनिया। और पिरोल के लिए pKb की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसके क्षारीय गुण क्या है, कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है। आ गया, तो बेस की बेसिक नेचर है ये तो प्रदर्शित होगी इसमें। अब आता है कि जो नाइट्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस रिंग में, पायरोल रिंग के अंदर इस प्रकार से रिजोनेंस होता है, तो यही इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, रिंग के अंदर के साइड में होते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन। इस कारण से अब ये क्षार, ये दुर्बल क्षार की इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए प्रोटॉन आए इससे जुड़ने के लिए, पिरोल से जुड़ने के लिए प्रोटॉन आ गया, क्योंकि ये क्षार है, क्षार अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को देता है जुड़ने के लिए, यही होता है क्षार का गुण। लेकिन चूंकि इस पिरोल में नाइट्रोजन की जो लोन पेयर्स होते हैं वो इस रिंग के अंदर रिजोनेंस या अनुनाद करने में काम में आ जाते हैं, इनकी वजह से ही ये जो पिरोल है वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। इसी की वजह से इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं कि 1 2 3 4 पाई 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, इसकी इनके सहित मानते हैं 6। तो ये जो प्रोटॉन आएगा उसके लिए ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए रिंग के साथ में रिजोनेंस करने में, इसको ये प्रोटॉन नहीं मिल पाएंगे, तो हम बोलेंगे कि पिरोल है वो दुर्बल अक्षारीय प्रकृति का होता है। अक्षारीय प्रकृति होगी प्रदर्शित। अब इसी प्रकार से करना है कि ये अम्लीय प्रकृति किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बिजी हो गई इसके साथ में, रिंग के साथ में रिजोनेंस करने में। अब तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके चले गए रिजोनेंस कर रहे हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भी घूमते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड होता है, तो भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन इस रिंग में जब रिजोनेंस या अनुनाद होता है तो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इस कारण से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने इस बॉन्ड से लेगा, इस बॉन्ड से लेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये जो हाइड्रोजन है जो पिरोल में जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ में, अब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति इस बॉन्ड से कर रहा है, तो इस हाइड्रोजन ये इस प्रकार से टूटने से ये हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में निकल रहा है, और वे कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयनों का त्याग करते हैं आर्हेनियस के अनुसार वो यौगिक क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। क्योंकि ये वाला इस प्रकार से H पॉजिटिव के रूप में निकल रहा है, इस कारण से पिरोल है वो एसिडिक नेचर भी शो करता है। H पॉजिटिव के निकलने से जो पिरोल का ऋणायन बनता है वो ऋणायन रिजोनेंस या अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। इस कारण से हम ये कहेंगे कि पिरोल है वो दुर्बल अम्लीय प्रकृति, प्रबल अम्ल तो नहीं है, आसानी से तो नहीं निकालता ये, लेकिन ये निकाल देता है, इस कारण से इसे ये अम्लीय प्रकृति भी शो करता है। वीक बेस होता है और वीक ही क्या होता है, एसिड होता है, इसके अम्लीय और क्षारीय गुण है वो दुर्बल प्रकृति के होते हैं, लेकिन दोनों पाए जाते हैं, इस कारण से हम कहेंगे कि ये एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है। अब इसमें एक वो बना लेते हैं, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं पिरोल की। देखें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पिरोल क्या करता है, इस प्रकार से है ये,
ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये है। अब ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव के रूप में, माइनस में H पॉजिटिव। इसी के बेस पे हम बोलते हैं ये एसिडिक नेचर, वीक एसिड होता है, यानी वीक बेस के साथ साथ में ये वीक एसिडिक नेचर शो करता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वीक एसिड है। अब नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे जाने से क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब किस प्रकार से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो इसकी क्या बनेगी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे पिरोल एनाइन। पिरोल ये है, H पॉजिटिव आयन निकल गया तो पिरोल का एनाइन बनेगा। वो एनाइन यदि स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस के द्वारा, इसका मतलब यहाँ से ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में निकल सकता है। निकल जाएगा तो हम कहेंगे ये वीक एसिडिक नेचर शो करता है। यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये बनेगा इस प्रकार से नाइट्रोजन, ये है और नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बन गया। ठीक है, उसके बाद में इसमें आता है कि ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या बनेगा, नेक्स्ट में बन रहा है आपके डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहीं पे बना होगा ये नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड आगे जाके इस प्रकार से ब्रेक होगा। तो ये बन रहा है आपके नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ पे। तो ये वापस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये लोन पेयर बने हुए। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ पे और ये वाला जाएगा यहाँ पे। लास्ट में घूम फिर के वही पिरोल का एनाइन है वो यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए ये बनेगी इसमें पिरोल के एनाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इनके कारण से यानी कि पिरोल H पॉजिटिव आयन त्यागने के बाद में बना हुआ पिरोल एनाइन निम्न प्रकार की अनुनादित संरचनाओं से स्थायी हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में निकल सकता है। H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा तब हम कहेंगे कि वीक एसिड होता है। तो पिरोल बेसिक नेचर भी होती है पिरोल की, एसिडिक नेचर भी होती है। इस कारण से हम कहते हैं कि पिरोल है वो एम्फोटेरिक नेचर को यहाँ पे शो करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई इसकी एम्फोटेरिक नेचर। इसी कारण से बोलते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एसिडिक गुण भी होते हैं इसमें कुछ। इस कारण से पिरोल की रिएक्शन जब हम ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ में करवाते हैं तो पिरोल वहाँ पे एल्केन को मुक्त कर देते हैं। जब पिरोल एम्फोटेरिक नेचर में आएगी ये रिएक्शन कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार का बिहेव शो करता है। इस कारण से हम कहेंगे यहाँ पे कि जब यह इसके अंदर हम पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ में करवाते हैं तो ये फिनोल की तरह की अभिक्रिया संपन्न करता है। फिनोल भी क्या करता है वहाँ पे ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ में जब फिनोल की रिएक्शन करवाई जाती है तो वो भी एल्केन को मुक्त करता है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन करवा देते हैं। देखो नाइट्रोजन है, ये है इसका हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन जब हम ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ में करवाएंगे CH3 तो ये इस प्रकार से ब्रेक होता है। CH3 नेगेटिव और Mg में पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड जाएगा इस प्रकार से। CH3 नेगेटिव H पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे CH4। एल्केन का मतलब है कि मीथेन मुक्त होगी एल्केन की जगह यहाँ पे, प्लस में इस नाइट्रोजन नेगेटिव पे जाके जुड़ेगा ये Mg पॉजिटिव। तो ये इस प्रकार से साल्ट है वो बन जाएगा। आप नाइट्रोजन पे नेगेटिव रख के और इसके साथ में इस प्रकार से MgBr भी लिख सकते हो। बन गया। इसकी जो इस प्रकार की जो ये रिएक्शन हुई है इसकी ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ में, इसको हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में जो ये इस प्रकार की रिएक्शन हुई है, ऐसे ही रिएक्शन फिनोल की होती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पिरोल है वो फिनोल के समान गुण को प्रदर्शित करता है। फिनोल की जैसी प्रकृति या नेचर दर्शाता है। इस रिएक्शन में पिरोल फिनोल के जैसी प्रकृति या उसके जैसे गुण ही दर्शाता है। तो ये होगी इसकी सेकंड नेचर एम्फोटेरिक नेचर। उसके बाद में जो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें रहेगी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट देखें इसकी, अब इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले एक प्रकार की रिएक्शन और है वो देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कई प्रकार की रिएक्शन है, बड़ा टॉपिक है वो। से पहले हम इसमें करते हैं एमिनो ग्रुप के कारण से। इसमें जो सेकेंडरी NH ग्रुप होता है पिरोल में, उसके कारण से जो 2-3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उनको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये वीक बेसिक नेचर का होता है सेकेंडरी एमिनो ग्रुप के कारण से, इसलिए यहाँ पे अभिक्रियाएं कम ही होती हैं। लेकिन एसिटिल क्लोराइड
और दूसरा है मेथिल आयोडाइड। इसके साथ में जो सेकेंडरी अमीन है वो रिएक्शन कर लेते हैं। तो आप OM को लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन इसके बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा इसमें रिएक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप के कारण से होने वाली अभिक्रियाएं। देखिए एमिनो ग्रुप वाले रिएक्शंस में अगर दो से रिएक्शन करता है वैसे, एक तो होता है एसिटिल क्लोराइड और दूसरा ये मेथिल आयोडाइड। सिर्फ इन दो कंपाउंड्स के साथ में ये रिएक्शन करता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखें, इसी के साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं पिरोल की एसिटिल क्लोराइड के साथ में। ये पिरोल है, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ में। फर्स्ट हमने नाम दे दिया कि पिरोल की रिएक्शन करवाई जा रही है एसिटिल क्लोराइड के साथ में। तो होगा कि यहाँ से देखो Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से निकलेगा इसमें से H पॉजिटिव। देखें इसको हमने ऐसे ब्रेक किया और यहाँ से निकलेगा ये ऐसे। तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव माइनस में HCl के रूप में निकल गया। ये रिएक्शन होती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्या बनेगा इसमें, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में ही जुड़ेगा कार्बन पॉजिटिव यहाँ पे आकर के। तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, रिएक्शन में रहेगा नाइट्रोजन, इसके साथ में कार्बन डबल बॉन्ड O और ये CH3। एसिटिल ग्रुप है ये इतना, ये बन गया। तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन पे जाकर जुड़ा है तो इसका नाम हम बोलेंगे एन एसिटिल क्लोराइड बन गया। सबसे पहले क्या बनेगा एन एसिटिल क्लोराइड। फिर इसको हम आगे फिर से गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में, ये बनने के बाद में वो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन इस प्रकार से ब्रेक होगा। ये वाला यहाँ से किस प्रकार से ब्रेक होगा, इस प्रकार से। इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा गर्म करने से। कार्बन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कार्बन यहाँ कार्बन नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, नाइट्रोजन नेगेटिव है उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, ये H पॉजिटिव जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बनेगा इसका वो रहेगा नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ये बना हुआ है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। नंबरिंग ले तो 1 और 2 पे जुड़ा हुआ है एसिटिल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एसिटिल। इसके बाद जो बचा हुआ वो क्या है, पिरोल है, तो ये बनेगा 2 एसिटिल पिरोल। 2 एसिटिल सॉरी ये भी पिरोल ही है, एन एसिटिल पिरोल, और ये क्या हो जाएगा 2 एसिटिल पिरोल। इस प्रकार से पहले इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, HCl निकलेगा, एन एसिटिल पिरोल बनेगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जब पिरोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाई जाती है तो HCl के निकलने से एन एसिटिल पिरोल बनता है, जिसको गर्म करने पे इसमें रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास होता है, जिससे 2 एसिटिल पिरोल का निर्माण हो जाता है। सिर्फ यहाँ वाला हाइड्रोजन इस पे और ये जुड़ा हुआ ग्रुप है वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और लास्ट में 2 एसिटिल पिरोल का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। तो लिखे उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवाएंगे मेथिल आयोडाइड के साथ में। इसमें ये वाला ग्रुप भाग लेगा ना, इसलिए इसका नाम रखा गया रिएक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप की अभिक्रियाएं, ठीक है। देखो आप इसको, उसके बाद में सेकंड करेंगे इसमें रिएक्शन विद मेथिल आयोडाइड। और सेकंड लिखे इसमें रिएक्शन सेम ऐसे ही होगी रिएक्शन, उसमें भी सेम इसी प्रकार से प्रोडक्ट बनता है। चेंज सिर्फ उतना है, यही है कि ये वाली रिएक्शन है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीट होगी, यानी इसमें चेंज जो होगा पिरोल यही रहेगा सेम। यहाँ पे हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे मेथिल आयोडाइड के साथ में, CH3I के साथ में। मेथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवा दी, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा, ये वाला यहीं जाके जुड़ेगा, H पॉजिटिव I नेगेटिव माइनस में HI फॉर्म में निकलेगा। 80 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह रिएक्शन होगी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा इस बार CH3 जुड़ जाएगा। आगे सेम N मेथिल पिरोल इसका नाम हो जाएगा, N मेथिल पिरोल है वो रहेगा इसका नाम इस बार, ठीक है। आगे वाले में सेम यही है, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, CH3 ग्रुप जाके इस वाले पे जुड़ेगा, CH3 पॉजिटिव जुड़ेगा इस कार्बन नेगेटिव से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे CH3 और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे 2 एसिटिल की जगह नाम क्या आ जाएगा 2 मेथिल आ जाएगा, बाकी रहेगा इसके अंदर सेम। लिख लो इसको।
बाकी इसमें पूरा का पूरा आगे सेम ही रहेगा, रिएक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। ठीक है, 3 रिएक्शन होगी इसमें। रिएक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप में मेथिल आयोडाइड और एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाना। इसमें भी सेम यही लिख सकते हो कि जब पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया, इसका नाम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ में करवाई जाती है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो HI के निकलने से पहले एन मेथिल पिरोल बनता है, जिसको आगे गर्म करने पे वो रीअरेंज हो करके 2 मेथिल पिरोल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इसकी 4 नंबर रिएक्शन है रिंग ओपनिंग। ये रिंग ओपन हो जाती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रिंग ओपनिंग रिएक्शन बोलते हैं। पिरोल की जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है वो NH2OH कंपाउंड है, हाइड्रोक्सिल एमीन, उसके साथ में समफन या उसके साथ में इसकी रिंग की ओपनिंग होती है। देखिए इसकी 4th रिएक्शन रहेगी रिंग ओपनिंग रिएक्शन। जो पिरोल की रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है उसमें देखो आप क्या करोगे, पिरोल की रिएक्शन आपको करवानी है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। रिंग ओपनिंग रिएक्शन आप लिखोगे, जब पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया करवानी है आपको हाइड्रोक्सिल एमीन के एथेनॉल के विलयन में करवानी है। डाइऑक्सिन बनता है, देखो ये पिरोल है, फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि ये क्या है, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है ये NH है। समझ लो इसको, ये क्या बन गया पिरोल, इस प्रकार से लिख ले इसको। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है हाइड्रोक्सिल एमीन के 2 अणुओं के साथ में। हाइड्रोक्सिल एमीन ये होगा NH2OH, इसका लेना है आपको एथेनोलिक सॉल्यूशन। एथेनॉल विलयन में जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे पिरोल के साथ में तो सक्सिनएल्डिहाइड के डाइऑक्सिम का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइऑक्सिम ऑफ सक्सिनएल्डिहाइड बन जाता है, सक्सिनएल्डिहाइड का डाइऑक्सिम बन जाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेने इसके, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं NH2OH, और सेकेंड मॉलिक्यूल को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं NH2OH। रिएक्शन करेंगे, गर्म करेंगे इन दोनों को, इसका एथेनोलिक सॉल्यूशन लेना है, यानी हाइड्रोक्सिल एमीन का आप एथेनॉल C2H5OH में सॉल्यूशन बनाओगे उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन का एथेनोलिक सॉल्यूशन। इसका नाम रहेगा हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। देखिए इसमें से क्या निकलता है, एक तो इसमें से ये निकलेगा, ये यहां से ब्रेक हुआ और ये यहां से ब्रेक हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से इस प्रकार से ब्रेक होंगे, मतलब कि ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे NH, 2 हाइड्रोजन यहां से मिल गए। सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड इसमें क्या बन जाएगा NH3 बन जाएगा। पिरोल का NH, इन दोनों का एक एक हाइड्रोजन लेना है और हाइड्रोजन लेके इन्होंने क्या बना दिया NH3 बना दिया। अब बच गया क्या यहाँ पे, जो बच गया उसको आप किस प्रकार से लिखोगे, एक एक हाइड्रोजन। अब ये वाला देखो क्या करोगे आप, ये वाला हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है वो इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला नाइट्रोजन H के सहित इसके कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो साथ में यहाँ पे क्या बनाएंगे, तो हम लिखेंगे पहले CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड CH, इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है OH, और यहाँ भी नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है OH। ये इतना बन गया। उसके बाद में इसमें क्या करना है, आप ये करोगे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाए तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। H पॉजिटिव जाएगा इस कार्बन नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, ये H पॉजिटिव यहाँ से इस कार्बन नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, तो यहाँ दोनों से क्या बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसमें आगे रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ बन गया CH2 और यहाँ भी CH2, एक एक हाइड्रोजन थे CH2 यहाँ पे बनेगा आपके CH डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे क्या है CH डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सीधे OH इसके साथ में। ये जो कंपाउंड्स बना है इसको हम बोलते हैं डाइऑक्सिम ऑफ सक्सिनएल्डिहाइड। सक्सिनएल्डिहाइड का क्या बन गया डाइऑक्सिम, ये होता है NOH, इसे ऑक्सिम हो गया, इसमें ये वाला भी बोल सकते हैं हम सक्सिनएल्डिहाइड का डाइऑक्सिम। आगे इससे लास्ट प्रोडक्ट ये वाला बनता है।
NaOH बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं ऑक्जिम। दो बने हुए, एक यहाँ पे है, ऐसा ग्रुप यहाँ पे, इसलिए इसका नाम रहेगा डाई ऑक्जिम। इस प्रकार से देखो रिंग, पहले ये रिंग बनी हुई थी, लास्ट में ये रिंग क्या होगी, यहाँ से ओपन होगी। इस कारण से ऐसी अभिक्रियाओं को रिंग ओपनिंग अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो पिरोल की रिंग ओपनिंग होती है हाइड्रोक्सिल एमीन के एथेनोलिक सॉल्यूशन के साथ में, इसको गर्म करने पे रिंग ओपनिंग हो जाती है। लिख लें इसको, रिंग ओपनिंग अभिक्रिया। उसके बाद में देखें, इसमें एक रिएक्शन और कर लेते हैं, उसके बाद में बचेंगी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती बचेंगी, उसको हम कर लेंगे अलग से एक साथ में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन रहेगी 4 नंबर या 5 नंबर, जो भी रिएक्शन है 5 नंबर हो जाएगी, वो रहेगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पिरोल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अल्फा पोजीशन होती है ना, ये वाली पोजीशन अल्फा होती है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और मेलेनिमाइड है उसका निर्माण हो जाता है। क्लियर होगा। देखिए ऑक्सीडेशन, यदि इसका ऑक्सीडेशन हम किसके साथ में करवाते हैं, पर एसिड के साथ में करवाएं, क्रोमिक एसिड लेकर के, क्रोमिक ऑक्साइड लेकर के, तब तो बनता है मेलेनिमाइड। और यदि इसका रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन हम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में करवाते हैं, तो डाइक्लोरोमेलेनिमाइड का निर्माण होता है। दो प्रकार से ऑक्सीडेशन होगा। फर्स्ट में जो ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन होने से दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट में करवा रहे हैं कि यदि हम पिरोल का ऑक्सीडेशन किसके साथ में करवाएं, ये पिरोल है, इसका ऑक्सीडेशन यदि करवाया जाता है, पिरोल हो गया, इसका ऑक्सीडेशन यदि हम करवाएं क्रोमिक ऑक्साइड प्लस में पर एसिड के साथ में, पर एसिड 3 ऑक्सीजन आएंगे यहाँ पे, इस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एसिटिक एसिड नहीं है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पर एसिड रखा गया। इसके साथ में जब हम क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक पर एसिड के साथ में जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे। इस प्रकार से कंपाउंड्स बनते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इसकी अल्फा वाली पोजीशन है, अल्फा अल्फा डैश पे ये बनेगा। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, ये अल्फा डैश है, बीटा डैश है। तो हम कहेंगे कि जब पिरोल का ऑक्सीडेशन इनके साथ में करवाया जाता है, क्रोमिक एसिड या फिर क्रोमिक एनहाइड्राइड है और ये क्या है, पर एसिड है, इसके साथ में करवाएंगे तो अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीडेशन होने से कंपाउंड्स बन रहा है, उसका नाम है यहाँ पे मेलेनिमाइड का निर्माण हो जाता है। बन गया। उसके बाद में हमने क्या करना है, यदि इसी का ऑक्सीडेशन हम किसके साथ में करवाएं, इसको हम यहीं पे रख लें, इस प्रकार से यही पिरोल है, सेम अल्फा बीटा और अल्फा डैश और बीटा डैश। इसी का ऑक्सीडेशन यदि हम करवाएं सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड को बोलते हैं NaClO, अक्षारीय विलयन में करवाना है, इसका नाम रहेगा यहाँ पे सोडियम, नाम बोलेंगे इसका सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन है वो करवानी है। देखें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, उस टाइम यहाँ पे तो बनेगा ही अल्फा पोजीशन पे, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड जुड़ गए ना, इसका मतलब यहाँ वाले हाइड्रोजन भी निकल गए, यहाँ से यहाँ के हाइड्रोजन है वो चले गए हैं, और दोनों इसके साथ यहाँ वाली पोजीशन पे क्या होता है, 2 क्लोरीन जो अभी जुड़ जाते हैं, यानी इसमें बनता है इस प्रकार से नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका नाम रहेगा डाइक्लोरो, 2 क्लोरो जुड़ गया, डाइक्लोरोमेलेनिमाइड, इसका नाम रहेगा डाइक्लोरोमेलेनिमाइड। अब इधर से देखो 1 2 3 4, यहाँ भी नहीं है हाइड्रोजन, यहाँ भी नहीं है, और ना यहाँ पे है ना यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्ट के कार्बन के साथ में जुड़ गए। तो ऑक्सीडेशन इसके साथ में करवाएंगे मेलेनिमाइड, इसके साथ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि इसके ये ले लेंगे तो क्या बनेगा, डाइक्लोरोमेलेनिमाइड है वो बन जाता है। इसके बाद में बच गई आपके पिरोल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कई प्रकार से हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।